जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे जो साल भर में एक बार आता है, जो सुख समृद्धि लेकर आता है, उस त्योहार के बारे में जिसे हम बोलते हैं धनतेरस। धनतेरस सबसे पहले कब बनाई जाएगी? 18 को या 19 तारीख को धनतेरस मनाई जाएगी। और धनतेरस पर हम राशि के अनुसार क्या चीजें खरीद सकते हैं, अपनी 12 राशियों के अनुसार हमें क्या चीजें खरीदनी चाहिए धनतेरस पर, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और क्योंकि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी भी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए भी महामंत्र है धन्वंतरी जी का, जो वो रोज चैंटिंग करेंगे तो उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। और इसी के साथ साथ महालक्ष्मी का मंत्र, जो आपको 18 तारीख यानी कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख तक इस मंत्र की चैंटिंग आप जरूर कीजिए। ये महालक्ष्मी मंत्र है और कोशिश कीजिए एक माला तो करनी है, और नहीं तो जितना ज्यादा आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उतना ही सुख समृद्धि आपके घर में आती चली जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल सके। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो रश्मि दादेच विद भक्ति की अर्जी चैनल में। मेरा नाम है रश्मि दादेच, मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूं और आज हम बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, तो इसलिए ये तिथि 18 अक्टूबर को है। तो इस बार धनतेरस का पावन त्योहार हम 18 अक्टूबर को मनाएंगे। इस समय अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, इसीलिए धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। तो इस टाइम पर यदि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उसके लिए धन्वंतरी जी का ये मंत्र बहुत पावरफुल है, जो इस प्रकार है। श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायण नमः। इस मंत्र की चैंटिंग आप ज्यादा से ज्यादा करें यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, नहीं तो एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए धन्वंतरी जी की उपासना करी जाती है। धनतेरस को कुबेर देवता का दिन भी माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि धन्वंतरी जी अमृत कलश सोने का लेकर प्रकट हुए थे, तो इसलिए धनतेरस के दिन सोना खरीदना या कीमती वस्तुएं खरीदना वो अति उत्तम माना जाता है। अब हम बात करते हैं राशि के अनुसार आप धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है, सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों को सोने की चीज या पीतल की चीज खरीदनी है, यानी कि कोई भी येलो मेटल आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले कोई भी प्रकार के वाहन खरीद सकते हैं, यानी व्हीकल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं, जिससे कि इनके भाग्य में सुधार होगा। और यदि इनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों को कांसे की चीजें खरीदनी है या कांसे की मूर्ति, कांसे जिसे हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज की मूर्ति या ब्रॉन्ज के बर्तन आप खरीद सकते हैं, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं अच्छी हो जाएंगी। कर्क राशि वालों के लिए सोने की चीजें या पीले मेटल की चीजें आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को तांबे का कोई भी कलश खरीदना है, तांबे का कोई भी पानी पीने का पात्र खरीद सकते हैं या पानी रखने का पात्र खरीद सकते हैं, जैसे कि कॉपर का जग हो गया, कॉपर का लोटा हो गया, कॉपर का ग्लास हो गया, कॉपर की बोतल हो गई। इस तरीके से आप कॉपर का कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खत्म होंगी और जीवन में जो द्वंद्व चलता रहता है या जो भी टेंशन है वो भी अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, ईयरपॉड्स हो गए, ये कुछ भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अगर खरीदेंगे कन्या राशि वाले, तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का कोई भी पात्र खरीद सकते हैं या कांसे की मूर्तियां, यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्तियां आप खरीद सकते हैं, ब्रॉन्ज का कोई पानी का पात्र आप खरीद सकते हैं। इससे आपके जीवन में जितने भी रुके हुए काम हैं उनको गति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले चांदी का कोई भी छोटा सा छोटा आइटम, जैसे कि चांदी का सिक्का, चांदी का तार या चांदी का कोई पात्र जरूर खरीदें, जिससे कि आपके जीवन में कर्ज जैसी स्थितियां या धन जैसी समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वाले कॉपर का कोई दीपक खरीदिए या कॉपर का कोई पात्र खरीदिए, जिसे तांबा बोलते हैं, तांबे का ग्लास, तांबे का लोटा, तांबे का जग या तांबे की बोतल आप खरीद सकते हैं। अगर आप तांबे का कुछ भी चीज खरीदते हैं तो आपके जीवन में, आपके करियर में जो भी रुकावटें हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी।
अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले कांसे की कोई भी बर्तन या कांसे की मूर्ति जरूर खरीदेगा, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज की मूर्ति या ब्रॉन्ज का कोई ग्लास आप खरीद सकते हैं। कोई भी पात्र आप खरीदेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष कम होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए चांदी का बर्तन जरूर खरीदिए। अगर आप चांदी का बर्तन या चांदी का कोई पात्र नहीं खरीद सकते तो आप चांदी का सिक्का जरूर खरीदिए, और नहीं तो आप कोई चांदी का तार भी खरीद सकते हैं। और यदि आप चांदी का कोई भी चीज खरीदते तो आपकी मानसिक स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए तांबे का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। उसमें आप तांबे का बॉटल खरीद सकते हैं, तांबे का ग्लास खरीद सकते हैं, तांबे का कोई कलश खरीद सकते हैं। यदि आप तांबे का कुछ भी खरीदते हैं धनतेरस के दिन तो आपके करियर में आप मनचाहा बदलाव कर पाएंगे। ये तो हमने बात करी राशि अनुसार आप क्या खरीद सकते हैं। और इसके बाद आप 18 तारीख यानी धनतेरस से लेकर दीपावली तक कौन सा महालक्ष्मी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। क्योंकि ये मंत्र हमने खुद एक्सपीरियंस करा है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पर एक्सपीरियंस किया हुआ है कि इस मंत्र के उच्चारण या मात्र से मतलब 1 महीने तक अगर इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो आपके जीवन में धन धान्य संबंधी समस्याएं अपने आप कम होती चली जाएंगी। तो ये मंत्र है ओम श्रीं ग्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ग्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो करें धनतेरस के दिन, उसके बाद छोटी दीपावली के दिन और बड़ी दीपावली के दिन भी ये मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें, जिससे आपके जीवन में धन संपत्ति समेत समस्याएं जो भी चल रही हैं वो अपने आप कम होती चली जाएंगी। और इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण आप शाम के समय डेली यूज में भी कर सकते हैं। इसकी एक माला जरूर कीजिए, 108 बार इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर कीजिए। सामने घी का दीपक जलाइए और इस माला का उच्चारण आप कमल गट्टे की माला से कीजिए, तो आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। इसी तरीके से धन्वंतरी जी की कृपा, कुबेर देवता की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आप सभी को शुभ धनतेरस। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय